भारतीय इतिहास दर्शन की आगामी श्रृंखला के रूप में आज हम आपको लाए हैं कुंभलगढ़ के गंगा गोवर्धन म्यूजियम में। इनका मानना है कि ये सिक्कों के संग्रह में एशिया का सबसे बड़ा संग्रहालय है। तो आइए चलते हैं गंगा गोवर्धन म्यूजियम कुंभलगढ़। ये महाराजा संग्राम सिंह का उनके काल में लिखा हुआ एक ताम्रपत्र है। ये सिक्के बनाने की प्रक्रिया जो है इसमें बताई गई है। और इस म्यूजियम की जो सबसे विशेष बात जो मैंने देखी है वो यहाँ पाषाण युग से लेके आज तक मुद्रा के जितने भी रूप हैं वो सभी आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। वो चाहे आहत सिक्के हों, शीशे के सिक्के हों, सोने चांदी कांसे के सिक्के हों या कागज के नोट हों, ये गड़ा हुआ धन है। पुराने ज़माने में लोग इसी तरह मिट्टी के मटकों में भर के धन गाड़ दिया करते थे। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस म्यूजियम जो संचालित कर रहे हैं इनको भी या तो कोई गड़ा हुआ पुराना धन मिला होगा सिक्का है जिसको पंचमार्क सिक्का भी कहते हैं। और इस पे 5 मुख्यतः आकृतियां उकेरी जाती थी। ये और दूसरे कई देशों की मुद्राएं हैं। ये लाओस की मुद्राएं हैं। ये थाईलैंड की मुद्रा है। पत्थर की मुद्राएं हैं शायद ये 13वीं और 14वीं शताब्दी की। इसी तरह जो है भारत के पुराने सिक्के जो है वो छाप के बनाए जाते थे। मतलब धातु के ऊपर निशान जो है वो छापे खाने से छाप दिए जाते थे, सांचे में ढाल दिए जाते थे। चीन की चाकू मुद्रा या आयताकार मुद्राएं हैं। 15वीं शताब्दी और मुद्राएं ये मुगल काल की मुद्राएं हैं। ये उसके बाद 18वीं शताब्दी की 20वीं शताब्दी तक जो है इन्होंने मुद्राओं का कलेक्शन किया है। इस संग्रहालय में पहली बार मैंने 1000 का सिक्का, 500 का सिक्का, 125 रुपये का सिक्का, 75 का सिक्का, जब भारत सरकार विशेष अवसरों पर ऐसे सिक्कों की श्रृंखला जारी करती है उनका भी जो है संकलन बड़े मनोयोग से किया है।
सच में इतिहास के अच्छे विद्यार्थी हैं और इतिहास में आपकी रुचि है तो एक बार इस म्यूजियम में आपको जरूर आना चाहिए। ये कुंभलगढ़ में है। ये देखिए मुगलकालीन गोवा के सिक्के हैं। मुगलकालीन रुपया था, सोने का रुपया। ये प्राचीन सिक्के हैं, पंचमार्क सिक्के जैसे हमने देखे थे। ये विशेष आकार प्रकार के नहीं होते थे, गोल या चौकोर। जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे सिक्कों में एक रूपता आती गई। ये देखिए छोटा सा जो सिक्का फणम दिख रहा है, मुझे लग रहा है शायद फणम जो सिक्का है वो हो सकता है विजयनगर साम्राज्य का रहा हो। वराह तो मुझे ध्यान में आ रहा है, फणम भी शायद ध्यान में आ रहा है, विजयनगर साम्राज्य का रहा हो। और एक बार आप चेक करना, ये जो है ये यूनानी सिक्के लग रहे हैं, यूनानी देवता और शायद ये वराह, ये मध्यकालीन विजयनगर साम्राज्य का छोटा सा सोने का सिक्का है। ये छोटा सिक्का है ना सर, बड़ा है। ये विजयनगर सल्तनत का था सर। फणम भी विजयनगर का है और बड़ा जो है ना ये भी विजयनगर सल्तनत का होना चाहिए। ये मोहर जो है ये मुगलकालीन सोने का सिक्का हुआ करता था और कई परीक्षाओं में प्रश्न तक पूछा गया है इसका। ये फ्रेंच, डेनिश और कई दूसरे देशों के सिक्के भी जो है यहाँ 1959 का सिक्का है। हो सकता है खुदाई में मिले हों। ये देखिए शुरू से ये 600 ईस्वी BC यानी बुद्ध के काल से शुरू हुए हैं ये सिक्के। कॉपर, सिल्वर, पुरानी धातु में यही थी। मगध जनपद के सिक्के, ये देखिए मगध जनपद के सिक्के। कोई निश्चित आकृति नहीं है, अंडाकार या आयताकार या त्रिभुजाकार आकृतियां बनी हुई हैं इसमें। छाप के मुद्रा बना देते थे। फूल, रथ का पहिया, हाथ, पंखुड़ी, मछली, ये सौराष्ट्र की मुद्राएं हैं। ये सारी जो है ये 400 ईस्वी पूर्व और उसके आसपास की मुद्राएं हैं। ये स्वस्तिक टाइप, ये मौर्यकालीन सिक्के हैं। बहुत बेहतरीन काम किया है। यूनानियों के संपर्क के परिणाम स्वरूप जो है ये इस तरह की मुद्राएं हैं। शीशा, ये है शीशे के सिक्के ऐसे होते थे। ये देखें आप, ये संगमकालीन सिक्के हैं।
1874 वाला, 1821 से 1950। ये नए वाले सिक्के हैं। ये देखिए, ये 100 रुपए का सिक्का, 50 रुपए का सिक्का, ये 20 रुपए के सिक्के जारी होते हैं सरकार की तरफ से। ये 1000 रुपए का सिक्का, 500 रुपए के सिक्के, ये 100, 125, 150 रुपए के सिक्के। 1000 रुपए का सिक्का देखा तूने? इधर देख। ये इंडो साइथियन पार्थियनों के सिक्के हैं, ये देखिए। ये इस तरह से ये कुशाणों के सिक्के हैं। ये कुशाण, सोने का सिक्का। ये अजमेर के चौहानों के सिक्के हैं। रणधीर देव का सिक्का। ये मुगलों के सिक्के। सिक्के हैं ये।